नमस्कार, मेरा नाम तबारक है। सिटी फोकस न्यूज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। 14 करोड़ बिहार वासियों को बिहार पुलिस की खास अपील। भारतीय सेना की गतिविधियों का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा नहीं करने का दिया आदेश। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार सीमांचल का करेंगे दौरा। पूर्णिया में अधिकारियों के साथ कर सकते हैं बैठक। ईडी की चार्जशीट में आय छिपाने और आपराधिक साजिश लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस। इसके लिए राष्ट्रपति ने दे दी मंजूरी। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पूरा सीमांचल पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज हाई अलर्ट। एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा बिहार का हर कोना। केंद्र सरकार ने राज्य के लिए कुल 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क परियोजनाओं को दी मंजूरी। भारत के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में देश भर में 8,000 से ज्यादा एक्स अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश। बिहार के 5 जिला सहकारी बैंकों पर 774 करोड़ रुपए का कर्ज। जिला सहकारी बैंकों का बंद होने का खतरा। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते टकराव के कारण बीसीसीआई ने आईपीएल को एक सप्ताह के लिए टाला। आईपीएल का नया शेड्यूल हालात देखते हुए जल्द होगा जारी। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करने का दिया आदेश। भारत में पाकिस्तान के द्वारा साइबर अटैक हमला करने का मामला आया सामने। डांस ऑफ द हिलेरी नामक मेलवेयर के जरिए पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय नागरिकों को बना रहा है निशाना। अब खबर विस्तार से। उससे पहले अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस की खास अपील। भारतीय सेना की गतिविधियों का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा न करने का किया अनुरोध। बिहार पुलिस ने एक महत्वपूर्ण अपील जारी करते हुए लोगों से भारतीय सेना की किसी भी गतिविधि का फोटो, वीडियो या रील्स न बनाने और न ही उसे सोशल मीडिया पर साझा करने की सख्त हिदायत दी है। यह अपील ऐसे समय में आई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। हाल ही में 8 और 9 मई की रात को सीमा पर तनाव बढ़ने की खबरें सामने आई है, जिसके बाद फर्जी खबरों और वीडियो का प्रचार तेजी से हो रहा है। बिहार पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, सजग रहें, सतर्क रहें, भारतीय सेना की गतिविधियों को सार्वजनिक न करें। इसका मकसद संवेदनशील सैन्य जानकारी को दुश्मनों तक पहुंचने से रोकना है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कई पुराने वीडियो और तस्वीरें गलत दावों के साथ वायरल हो रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तानी हमले का दावा करने वाला एक वीडियो जो वास्तव में इंडोनेशिया का था। ऐसे में आम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे बिना जांचे परखे कुछ भी शेयर ना करें। पुलिस ने यह भी कहा कि अगर किसी को संदिग्ध गतिविधि या फर्जी खबर की जानकारी मिले तो उसे तुरंत नजदीकी थाने या संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करें। आइए देश की सुरक्षा में अपना योगदान दें और सतर्कता बरतें। जय हिंद। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पूरा सीमांचल पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज हाई अलर्ट। बिहार के पूर्णिया जिले को हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस अलर्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद जारी किया गया, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। इस कार्रवाई का कारण पहलगाम आतंकी हमला था, जिसके जवाब में भारत ने यह कदम उठाया। पूर्णिया और नेपाल और बांग्लादेश की सीमा के करीब है, एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्णिया सहित सीमांचल क्षेत्र के जिलों जैसे अररिया और किशनगंज में सुरक्षा को और सख्त करने के लिए बिहार पुलिस और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने संयुक्त बैठकें की है। सभी नेशनल हाईवे पर जांच तेज कर दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 मई 2025 को पूर्णिया में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा क्षेत्रों की निगरानी की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक भी कर रहे हैं। इसके अलावा 7 मई 2025 को पूर्णिया में ऑपरेशन अभ्यास के तहत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई थी, जिसमें ब्लैकआउट और आपातकालीन तैयारियों का अभ्यास किया गया। यह ड्रिल देश भर के 244 जिलों में गृह मंत्रालय के निर्देश पर की गई थी।
ताकि जनता को आपात स्थिति के लिए तैयार किया जा सके। इस प्रकार पूर्णिया को अलर्ट करने का मुख्य कारण सीमा क्षेत्र की संवेदनशीलता, भारत पाकिस्तान तनाव और नागरिक सुरक्षा तैयारियों को सुनिश्चित करना है। लैंड फॉर जॉब स्कैम, लालू यादव पर चलेगी मनी लॉन्ड्रिंग केस, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति ने सीआरपीसी की धारा 197 एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। लैंड फॉर जॉब की जांच ईडी कर रही है। ईडी ने पिछले साल अगस्त में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। एजेंसी ने सीबीआई की ओर से दर्ज एक एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ईडी ने चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव पर आय को छिपाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया था। भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच नेपाल बॉर्डर सील, बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की आशंका, बिहार सरकार की छुट्टियां रद्द, एयरपोर्ट ट्रेनों में बढ़ी चौकसी। भारत में पाकिस्तान के द्वारा साइबर अटैक हमला करने का मामला आया सामने। पाकिस्तान से जुड़े साइबर हमलों ने भारत में हड़कंप मचा दिया है। हाल ही में डांस ऑफ द हिलेरी नामक मेलवेयर के जरिए पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया। यह वायरस व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए फैल रहा है। भारतीय साइबर सिक्योरिटी एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें लोगों से अज्ञात लिंक या फाइल न खोलने की सलाह दी है। इसके अलावा पाकिस्तान साइबर फोर्स नामक ग्रुप ने भारतीय रक्षा संस्थानों जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस और मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट पर हमला कर संवेदनशील डेटा चुराने का दावा किया। आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की वेबसाइट को भी हैक कर पाकिस्तानी झंडे और टैंक की तस्वीरें डाली गई है। भारत ने जवाबी कार्रवाई में साइबर सुरक्षा को मजबूत किया है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को डीडोस और रनसमवेयर हमलों से बचने के लिए ऑडिट और फायरवॉल बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहें जैसे 70% बिजली ग्रिड फेल होने या एटीएम बंद होने की खबरें पीआईबी ने फर्जी करार दी है। नागरिकों से सतर्क रहने, अनजान लिंक न खोलने और संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने की खास अपील की गई है। यह साइबर युद्ध भारत पाक तनाव का नया मोर्चा बन गया है। 8000 से ज्यादा एक्स अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश, भारत के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने का आरोप, इनमें इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल। एक्स ने यह दावा अपनी ग्लोबल गवर्नेंस अफेयर्स अकाउंट के जरिए किया है। प्लेटफॉर्म ने कहा है कि हम इससे सहमत नहीं हैं। ये पोस्ट और अकाउंट सिर्फ भारत में नहीं दिखेंगे। ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर बताया कि भारत सरकार ने ऐसे अकाउंट्स और पोस्ट को बैन करने के लिए आदेश जारी किए हैं जो फर्जी खबरें, पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा और भारत विरोधी कंटेंट, टेक्स्ट, फोटो और वीडियो फैला रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई राष्ट्र सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए की गई है। कुछ अकाउंट्स पर भारत में स्थिरता फैलाने और गलत सूचना प्रसारित करने का आरोप है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के 135 पदों पर भर्ती, इंजीनियर को मौका बिना एग्जाम के सिलेक्शन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के 135 पदों पर भर्ती, इंजीनियर को मिलेगा मौका बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के 135 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट aai.aero पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में किसी भी स्ट्रीम में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। संबंधित ट्रेड में आईटीआई, एनसीवीटी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। ग्रेजुएट को 15,000 रुपये प्रतिमाह, आईटीआई को 9,000 रुपये प्रतिमाह, डिप्लोमा होल्डर को 12,000 रुपये प्रतिमाह। सिलेक्शन प्रोसेस में क्वालिफिकेशन के बेसिस पर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए। आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.aai.aero पर जाकर कर सकते हैं। रेलवे में 9,900 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज। 10वीं पास तुरंत करें अप्लाई। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के 9,900 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10वीं पास होनी चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई की डिग्री, अन्य पदों के लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए।
आयु की गणना 1 जुलाई 2025 को आधार मानकर की जाएगी। साथ ही आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र में छूट दी गई है। आवेदन करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.government.in पर जाकर कर सकते हैं। चंडीगढ़ में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की चेतावनी, सायरन बज रहे, लोगों को घर में रहने की दी हिदायत। चंडीगढ़ में एयरफोर्स स्टेशन से संभावित ड्रोन हमले की चेतावनी जारी की गई है, जिसके बाद लगातार सायरन बज रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को घर के अंदर रहने और बालकनी से दूर रहने की सलाह दी है। यह घटना भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बढ़ते माहौल में हुई है, जहां हाल के दिनों में जम्मू, पठानकोट और उधमपुर जैसे सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें सामने आ चुकी है। बिहार में नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 2025 का आयोजन। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 2025 का ऐलान किया है। IPRD बिहार के अनुसार यह मेला राज्य के सभी जिलों में आयोजित होगा, जहां तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्रों में योग्यता रखने वाले युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी पाने का सुनहरा मौका मिलेगा। मेला संयुक्त श्रम भवन लेबर सेंटर में होगा। इच्छुक आवेदन ncs.gov.in पर जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। यह पहल बिहार के बेरोजगार युवाओं और उनके कौशल के आधार पर रोजगार से जोड़ने का प्रयास है। सरकार ने युवाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और समय पर रजिस्ट्रेशन करें। यह मेला न केवल नौकरी के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि व्यावसायिक मार्गदर्शन के जरिए युवाओं को उनके करियर पथ पर आगे बढ़ने में भी मदद करेगा। बिहार सरकार का यह कदम राज्य में रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। पंजाब से पटना आ रही बस और पिकअप में टक्कर, पटना साहिब आ रहे थे 30 श्रद्धालु, तेज रफ्तार में थी दोनों गाड़ियां। पटना में महाराज गुरु गोविंद सिंह के दर्शन के लिए पंजाब से आ रही श्रद्धालुओं की बस और पिकअप के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। घटना गुरुवार की देर रात महावीर घाट के पास JP गंगा पथ की है। हादसे में दोनों वाहनों का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बस में करीब 30 श्रद्धालु सवार थे, इनमें महिलाएं और पुरुष शामिल थे। टक्कर के बाद पिकअप में लदा अनाज सड़क पर बिखर गया। एयरपोर्ट पर सुरक्षा चौकस, CISF जवानों की छुट्टी रद्द। आज से विमान यात्रियों का हैंड बैगेज 2 बार चेक होगा। विजिटर्स पास पर 18 मई तक रोक। पटना एयरपोर्ट पर किसी अनहोनी की आशंका को देख वहां की सुरक्षा चौकस कर दी गई है। दिन रात CISF के जवान वॉच टावर से लेकर बाउंड्री के चारों ओर गश्त कर रहे हैं। हर 30 मिनट पर डॉग स्क्वाड से एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। बम विरोधी दस्ते भी जांच शुरू की जा रही है। CCTV से भी यात्रियों और उनके सामानों की निगहबानी तेज कर दी गई है। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार यात्रियों के सामान की गहन जांच की जा रही है। अगर किसी को भी एयरपोर्ट का इसके आसपास कोई संदिग्ध दिखे, फौरन स्थानीय पुलिस और एयरपोर्ट प्रशासन को सूचना दें। भारत पाकिस्तान में तनाव, IPL एक सप्ताह के लिए टला। हालात देखते हुए नया शेड्यूल जल्द होगा जारी। विदेशी खिलाड़ियों को अपने देश लौटने के लिए कहा। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े टकराव के कारण BCCI ने IPL को एक सप्ताह के लिए टाल दिया है। BCCI ने इसकी जानकारी शुक्रवार को दी। बोर्ड ने कहा कि उसने खिलाड़ियों की चिंता, प्रशंसकों की भावनाओं को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है। IPL का नया शेड्यूल हालात देखते हुए जारी होगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी विदेशी खिलाड़ियों को अपने देश लौटने के लिए कहा गया है। नई तारीखें आने पर उन्हें सूचित किया जाएगा। अभी IPL के 12 लीग मैच और 4 प्लेऑफ के मुकाबले बाकी हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 25 मई को होना था। माना जा रहा है कि अगस्त में होने वाला भारत का बांग्लादेश दौरा रद्द किया जाएगा। सितंबर में होने वाला एशिया कप भी टाला जाएगा। इसकी जगह भारत में IPL के बाकी मैच कराए जा सकते हैं। रक्षा मंत्रालय की सख्त चेतावनी, रक्षा ऑपरेशनों की लाइव कवरेज पर रोक, जवानों की जान को खतरा। रक्षा मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यक्तियों को रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही का लाइव कवरेज का वास्तविक समय की रिपोर्टिंग से परहेज करने की सलाह दी है। यह सलाह राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में दी गई है और इससे पहले भी इस तरह के अभियानों के दौरान मीडिया की भूमिका पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने 1999 के कारगिल युद्ध, 2008 के 26/11 मुंबई हमलों और कंधार हाईजैकिंग का हवाला देते हुए कहा कि पहले भी लाइव कवरेज से भारी नुकसान हुआ है। यह सलाह केवल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 के क्लोज 6(1)P के तहत दी गई है, जिसमें आतंक रोधी ऑपरेशनों के दौरान
केवल अधिकृत अधिकारियों की जानकारी साझा करने की अनुमति है। हाल के दिनों में भारत पाकिस्तान तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह कदम और सख्त हुआ है। भागलपुर में शॉर्ट सर्किट से 6 घरों में लगी आग, बाइक और घरेलू सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। नवगछिया पुलिस जिले के बीपुर इलाके में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई। चंद मिनटों ने आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। करीब 6 घरों को अपनी चपेट में लिया। मामले की सूचना पर फायरिंग ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। घटना सोहरी गांव की है। ग्रामीणों के सहयोग से 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तेज हवा के कारण फायर ब्रिगेड कर्मी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। समय रहते लोगों ने घरों से गैस सिलेंडर निकाल लिया था, तो नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच सीएम नीतीश जाएंगे सीमांचल। पूर्णिया में अधिकारियों के साथ कर सकते हैं बैठक। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पेट्रोलिंग और गश्ती के जरिए निगरानी रखी जा रही है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बिहार पुलिस और एसएसबी के जवानों का फोकस विशेष रूप से सीमांचल का इलाका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक्शन मोड में है। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रक्सौल का दौरा कर सकते हैं। बिहार ने लगाई लंबी छलांग, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में लाया तीसरा स्थान। बिहार ने एक बार फिर से लंबी छलांग लगाती हुई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। दरअसल प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में बिहार से 35,406 आवेदन लोन लेने के लिए आए हैं। इसी के साथ जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु के बाद बिहार तीसरे नंबर पर आ गया है। इस आवेदनों को उद्योग विभाग की तरफ से बैंक को भेजे गए, जिनमें 8,077 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा बिहार का हर कोना, जल्द शुरू होगी सैकड़ों किलोमीटर सड़क योजनाएं। बिहार में सड़क, पुल और एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में इस साल विकास की नई रफ्तार देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार ने राज्य के लिए कुल 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें कई वर्षों से लंबित परियोजनाएं भी शामिल है, जिन पर अब बिहार में कार्य शुरू किया जाएगा। इन परियोजनाओं में प्रधानमंत्री पैकेज 2015 के बीच हुई योजनाओं को भी शामिल किया गया है। इन्हें पूरा करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस साल बिहार में 1.25 लाख करोड़ की योजनाओं पर होगा काम। बिहार में इस साल 1.25 लाख करोड़ की सड़क, पुल, एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर काम शुरू होगा। केंद्र ने बिहार की लंबित और नई सड़क, पुल, एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के निर्माण की हरी झंडी दे दी है। इसमें 33,464 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना 2025 से लेकर 2026 की कई योजनाएं भी शामिल है। राज्य में 10 वर्षों से चल रही पीएम पैकेज 2025 की बची 3 योजनाओं की भी मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उनसे मिलने गए राज्य के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को इसकी जानकारी दी है। पटना लौटने के बाद नितिन नवीन ने अपने आला अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिन दहाड़े फायरिंग कर सीएसपी संचालक से 1,10,000 रुपए की लूट। अररिया में बाइक सवार बदमाशों ने पेट में मारी गोली, हालत गंभीर। अररिया के रानीगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। NH 327 पर हांसा कमलपुर स्कूल के पास बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने सीएसपी संचालक परवेज आलम को गोली मार दी। उनसे 1,10,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। गोली परवेज के पेट में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार के 6 खिलाड़ी नेपाल में दिखाएंगे दम। माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल चैंपियनशिप में होंगे शामिल। 16 से 20 मई तक आयोजन। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 11वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटा चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। राजा दशरथ स्टेडियम में 16 से 20 मई तक आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के 6 खिलाड़ी करेंगे। इंडिया जैन टू सीन कराटे फेडरेशन द्वारा आयोजित ट्रायल में 60 खिलाड़ी पहुंचे, जिसमें से 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। चयनित खिलाड़ियों में मुजफ्फरपुर के नितिन, अंकित, परिधि, शिवहर के वंश, वैशाली और सौरभ और आकाश राजा शामिल है। तेल कंपनियां बोली देश में पेट्रोल, डीजल, गैस की कमी नहीं। कृषि मंत्री ने कहा अनाज भंडार पर्याप्त। तेल कंपनियां आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने अलग अलग बयानों में कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। घबराकर खरीदारी
करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच कृषि मंत्री ने कहा कि अन्न भंडार पर्याप्त है। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा कि सेना प्रमुख चाहे तो वो टेरिटोरियल आर्मी के अफसरों जवानों को बुला सकते हैं। टीए अर्धसैनिक बल है जो जरूरत पड़ने पर सेना की सहायता करती है। उधर गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और सीडीएस अनिल चौहान ने ताजा हालात की जानकारी दी है। गृह मंत्री ने भी बीएसएफ सीआईएसएफ के अफसरों के साथ मीटिंग की। उन्होंने भारत पाकिस्तान बॉर्डर और एयरफोर्स की सिक्योरिटी की जानकारी ली। कृषि मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी तैयारियों को लेकर मीटिंग की। इस बीच एलओसी पर पाकिस्तानी फौज 3 दिन से लगातार फायरिंग कर रहे हैं। इसमें 17 नागरिकों की मौत हुई है, इनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। कई इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। पटना में नवादा के युवक की गोली मारकर हत्या, 3 के खिलाफ केस दर्ज। नवादा के 21 वर्षीय चंदन कुमार की शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे सैदपुर हॉस्टल के गेट पर बदमाशों ने पीट कर और गोली मारकर हत्या कर दी। चंदन 15 दिन पहले ही जेल से छूटा था और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मृतक के भाई प्रमोद के बयान पर मोकामा के अंकुर शर्मा, समस्तीपुर के हर्षराज और केशव ठाकुर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से 13 कारतूस, 5 खोखा, 2 मोबाइल, 1 मिस फायर गोली, 2 मैगजीन और 1 घड़ी बरामद की। एसएसपी अतुलेश झा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में लेन देन का विवाद सामने आया है। बहादुरपुर थाना अध्यक्ष संजय शंकर ने कहा कि चंदन कुमार रात हॉस्टल में था, जहां रात में विवाद शुरू हुआ और सुबह उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ एफएसएल और डॉग स्क्वाड से जांच शुरू कर दी है। बदमाशों की तलाश जारी है। बिहार के 5 जिला सहकारी बैंकों पर 774 करोड़ का कर्ज, बंद होने का खतरा। बिहार के 5 जिला सहकारी बैंकों की हालत बेहद चिंताजनक हो गई है। इन बैंकों पर कुल 774 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है, जिसमें खगड़िया जिला सहकारी बैंक की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। अकेले खगड़िया बैंक पर 115 करोड़ रुपए का कर्ज है। अन्य प्रभावित बैंकों में औरंगाबाद, मोतिहारी, रोहिका, मधुबनी और अन्य जिला सहकारी बैंक भी शामिल है। सहकारिता विभाग के अनुसार अगर सरकार ने इन बैंकों को वित्तीय सहायता नहीं दी तो ये जल्द ही बंद हो सकते हैं। बिहार राज्य सरकारी बैंक ने इसे पटरी पर लाने के लिए एक कार्य योजना तैयार कर विभाग को सौंपी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बैंकों का संचालन ठीक करना जरूरी है, क्योंकि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों व छोटे कारोबारियों को कर्ज मुहैया कराते हैं। सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की जा रही है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच 32 एयरपोर्ट 14 मई तक रहेंगे बंद, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेनें। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण देश के 32 एयरपोर्ट पर नागरिक उड़ानें 14 मई तक बंद कर दी गई है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 8 मई को यह फैसला लिया, जिसे बाद में 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। प्रभावित एयरपोर्ट्स में जम्मू, चंडीगढ़, अमृतसर, लेह, श्रीनगर, जोधपुर और शिमला जैसे शहर शामिल हैं। यह कदम 7 मई को भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद उठाया गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी 9 मई को 138 उड़ानें रद्द हुई। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश पर जम्मू और उधमपुर से कई स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। रेलवे ने जम्मू से गुवाहाटी के लिए भी एक स्पेशल ट्रेन चलाई है। यात्रियों से अपील है कि वे वैकल्पिक यात्रा साधनों का उपयोग करें और सतर्क रहे। भारत पाक तनाव के बीच इमरजेंसी अलर्ट जरूरी, फोन में ऐसे करें ऑन। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार टेलीकॉम डिपार्टमेंट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ ड्रिल आयोजित कर रही है। इसका मकसद लोगों को आपातकाल के दौरान बचाव के तरीके सिखाना है। इस दौरान फोन पर इमरजेंसी अलर्ट्स बेहद काम आ सकते हैं। कई लोगों को इस अलर्ट्स की जानकारी नहीं होती है। इन्हें ऑन करने के लिए अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएं, सर्च ऑपरेशन में टेस्ट अलर्ट खोजें और उन्हें ऑन कर दें। ये अलर्ट आपात स्थिति में आपको तुरंत सूचना देंगे, जिससे आप सतर्क रह सकते हैं। मॉक ड्रिल और अलर्ट्स दोनों ही आपकी सुविधा के लिए जरूरी है।